सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंकर हर्षा रिछारिया ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास का मार्ग चुन लिया है। अक्षय तृतीया पर उन्होंने उज्जैन मौनी तीर्थ आश्रम में संन्यास दीक्षा ले ली और अब वे साध्वी हर्षानंद गिरी नाम से जानी जाएंगी। हर्षा रिछारिया पूरे विधि विधान से पंचायती निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी से संन्यास दीक्षा उन्होंने ली। संन्यास संस्कार के दौरान शिखा दंड त्याग तर्पण पिंडदान और श्राद्ध जैसे सभी पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। दीक्षा के बाद उन्हें नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरी दिया गया। स्वदेश न्यूज संवाददाता विशाल दुबे से हर्षा रिचारिया ने खास बातचीत की है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वक्त हम मौजूद हैं। स्वदेश न्यूज पर हमारे साथ में हर्षा रिछारिया, जिनके बारे में आप जानते होंगे। कहीं न कहीं प्रयागराज जिस तरह से महाकुंभ हुआ था, उसके बाद लगातार सुर्खियों में आई थी। आज उज्जैन में पहुंचे हैं और उज्जैन में इन्होंने अपना पिंडदान किया है। जानते हैं कि आखिर इनके द्वारा जो पिंडदान किया गया, कहाँ से प्रेरणा मिली, किन के माध्यम से सब कुछ हुआ है आज। बताइए कि किस तरीके से आप जो है ग्लैमर की दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में फिर से जुड़ने जा रहे हैं? फिर से तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं छोड़ के गई नहीं थी, मैं यहीं पे थी। बस मैंने लोगों को दिखाना बंद कर दिया था क्योंकि जब आपकी योजनाएँ अलग होती हैं तो उन्हें गुप्त तरीके से करना पड़ता है, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया था। और अब जो पहले हर्षा रिछारिया सिर्फ़ सनातनी प्रचारक थी, अब वो हर्षानंद गिरी बन के एक सन्यासी है, एक साध्वी है, जो अब धर्म के लिए आगे काम करेगी। आगे की क्या योजना है, क्या चुनौतियाँ हैं, उनके लिए क्या तैयारी? देखिए, चुनौतियाँ तो हमारे जीवन में आगे बढ़ते हुए कब कौन-सी आ जाए ये हम समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। लेकिन आगे जो हम काम करेंगे वो देश के युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए करेंगे और देश के युवा जो शिकार बन रहे हैं लव जिहाद धर्म परिवर्तन का, उसके खिलाफ हम काम करना शुरू करेंगे। लव जिहाद को लेकर क्या कुछ योजना बनाई है? देखिए, लव जिहाद को लेके मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाला था कि किस तरह किसी ने मुझे मेल किया, वो किस तरह आपका ब्रेन वॉश करते हैं। जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया तो उसके बाद मुझे कुछ और मैसेजेस आए। उन्होंने ये बताया कि दीदी हम नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया में जाके जॉब कर रहे हैं। वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं, कॉलीग्स हैं, एटमॉस्फेयर है, वो हमें नीचा दिखा रहे हैं क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया के हैं, तो हिंदी की वजह से 10 चीज़ों की वजह से हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में जब हिंदू आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तब एक जिहादी आता है, वो जब ये देखता है कि हाँ भई, यहाँ पे आप इमोशनली डाउन हो, तो एक मुस्लिम आया, उसने जॉब जॉइन किया, उसने जब देखा कि मेरे साथ कैसा हो रहा है, तो उसने मुझे वो इमोशनल सपोर्ट देना और 10-15 दिन में मुझे ऐसा लगा कि इससे सगा तो मेरा कोई है नहीं। अब सोचिए कि वो किस तरह आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इसमें कमी हमारी खुद की है क्योंकि हम अपने लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे। जिस दिन हम अगर आज मेरे परिवार के साथ, मेरे गुरुजी के साथ मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं हर चीज़ उन्हें बताऊँगी, वो हर चीज़ का मुझे मार्गदर्शन करेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे और गुरुजी के बीच कोई आग लगा दे या मेरा ब्रेन वॉश करके मुझे ले जाए। तो वही चीज़ है, हमें पहले उस इमोशनल बॉन्ड पे काम करना पड़ेगा जिससे ब्रेन वॉश जो हो रहा है, उसकी संभावनाएँ कम हो जाएँ। इसके अलावा और क्या कुछ? उसके अलावा जो रेप केस बढ़ रहे हैं और ज़बरदस्ती के जो लव जिहाद धर्म परिवर्तन के केस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम सेल्फ डिफेंस के कैंपेन भी स्टार्ट करेंगे पूरे देश भर में, जिसकी शुरुआत उज्जैन से हम करेंगे। और जो लोग जिनका स्वतः ही ब्रेन वॉश हो रहा है और फिर वो अपने खुद के परिवार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके लिए हम वैसे इमोशनल बॉन्डिंग वाली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पहलू पे काम करेंगे। आज आपने पिंडदान किया है, गुरुजी से किस तरह मुलाकात हुई? उसके बाद कैसे आपका टर्निंग पॉइंट हुआ? अम, मैं जब बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव से गुज़र रही थी अभी कुछ महीनों से, तब जब मैं उज्जैन आई तो किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे एक ऐसा आश्रम है मौनी तीर्थ बाबा का, उन्होंने 83 साल तक मौन तपस्या की है। तो वहाँ पे अभी जो पद पे हैं जो पीठाधीश्वर हैं, उनके दर्शन हम आपको करवाते हैं, वो भी निरंजनी अखाड़े से हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आई गुरुजी से मिलने, जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि एक जैसे गुरु एक शिष्य को चाहिए होते हैं, एक जैसे पिता चाहिए होते हैं
कि गुरु बनना भी मतलब हर कोई गुरु नहीं बन सकता है। गुरु वही बनता है जो हर परिस्थिति में आपका हाथ पकड़ के रखे। आप गलत हो तो 2 थप्पड़ भी लगाए, आप गलत नहीं हो तो वो दुनिया की बैंड बजाए। गुरु वो होता है। तब जब मैं उनसे 3-4 बार और मिली, मैंने उनसे बात की, तब मुझे समझ में आया। फिर मैंने उनके सामने ये भाव रखा संन्यास दीक्षा वाला। लेकिन उसके बाद भी जिस दिन मैंने अपना ये भाव प्रकट किया कि मुझे संन्यास दीक्षा लेनी है, उसके बाद से कल रात तक उन्होंने मुझसे टोटल 51 बार बोला, "तू एक बार और सोच ले, तेरे को लेना है कि नहीं लेना?" मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, मुझे लेना है।" तब जाके उन्होंने आज सुबह मुझे संन्यास दीक्षा दी है। तो अब सन्यासी बन गए हैं आप, आगे सिंहस्थ भी आने वाला है 2028 में, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, अब सिंहस्थ आ रहा है तो हो सकता है कि उसके साथ विरोध भी आए। कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले समय में क्या आएगा। हो सकता है जो कुछ विरोधी हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, वो ये तक सरकार को बोल दे कि भैया हर्षा रिछारिया को एंट्री मत देना। आपने क्या कुछ तैयारी की? मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं अपने गुरुदेव और महादेव के भरोसे हूँ। जो होगा, जो रास्ता मुझे आगे जाने के लिए बना होगा, महादेव ने निर्धारित किया होगा, उस रास्ते पे आगे निकल जाएँगे। स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हर्षा रिछारिया जो कि आज संन्यास आश्रम कहीं न कहीं आपके द्वारा ग्रहण किया गया है, पिंडदान भी किया गया है और जिस तरीके से संत की भावना से पूरा जिस तरीके से बताया स्वदेश न्यूज़ चैनल को कि आप गुरु जी की कृपा से जो आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियाँ होती हैं उसको लेकर तैयार है और कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी आने वाले समय में 2028 में जिस तरह जो सिंहस्थ आ रहा है, उसमें और किस तरह की आगे और घटनाएँ अपने सामने आती है। विशाल दुबे, स्वदेश न्यूज़, उज्जैन। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।